फिर दोबारा हालात ऐसे पैदा हो गए हमारे देश के अंदर कि आज भाई को भाई के साथ लड़ाया जा रहा है। आज जातिवाद की राजनीति, धर्म की राजनीति। भाजपा सरकार ने अपने 8 वर्ष से ज्यादा के शासनकाल में ना बहुत सारी कानून बना दिए हैं। प्रॉपर्टीज को लेके आईडी बनवाइए, परिवार पहचान पत्र से जोड़िए, आधार कार्ड से जोड़िए। लोग यहाँ तक कि अब सुनने में आ रहा है कि 50 साल 40 साल पहले बसी जगजीवनपुरा में भी डेवलपमेंट चार्जेस लगाए जा रहे हैं। कम से कम 5 लाख से ऊपर बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन काट दी गई है। और ये जो फैमिली आईडी है, इसका नाम लेके इसके बहाने से 10 लाख से ऊपर राशन कार्ड काटे जा चुके हैं। घर फतेहाबाद बाजार से भी जा रहे हो ना, तो आपको ये विश्वास नहीं है आप सही सलामत वापस आ जाओगे जो चीज लेके जा रहे हो। आज हमारी बहन बेटियां मोबाइल, फतेहाबाद के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमारी किसी बेटी के पास से, हमारे किसी भाई के पास से मोबाइल छीन के कोई ना बात। और जहां तक फेल्योर का सवाल है, अब मेरे को बताओ, मौजूदा हमारे विधायक जी हैं, बात कुछ भी करें, लेकिन सबसे बड़ी सुविधा जो फतेहाबाद के अंदर एक उम्मीद बनी थी, मेडिकल कॉलेज, वो मेडिकल कॉलेज फतेहाबाद में आके वापस चला गया। इससे बदकिस्मती और इससे कमजोरी फतेहाबाद की लीडरशिप की क्या होगी। उम्मीद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के द्वारा विशाल हेल्थ कैंप लगाया जा रहा है, जो कि 1 फरवरी से 17 मार्च 2023 तक लगेगा। इस विशाल कैंप में हड्डी व जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निशान चौधरी, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नेहा चौधरी व हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित मुंजाल अपनी सेवाएं देंगे। इस कैंप में अलग अलग सर्जरी किफायती रेटों पर की जा रही है। कैशलेस सुविधा भी उपलब्ध रहेगी, तो आज ही दिए गए नंबर पर कॉल कर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। प्रहलाद जी हमारे बीच हैं, हम 2 मिनट और जरूर लेंगे। राजनेता और पत्रकार आमने सामने हो और राजनीति की या प्रशासनिक बात ना हो तो पाठकों को, दर्शकों को यह जचती भी नहीं। प्रहलाद जी, हाल ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हुई है। 30 जनवरी को ही ये श्रीनगर में समापन हुआ है। इस यात्रा से कांग्रेस को क्या हासिल हुआ है? देखो सुनील जी, ये जो यात्रा थी, इस यात्रा के पीछे राहुल जी का एक बहुत बड़ा मिशन था। ये सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं थी। भारत जोड़ो यात्रा का जो मिशन राहुल गांधी ने लेके चले, वो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक लगातार करीबन 3800 किलोमीटर का सफर उन्होंने तय किया। तो उस मिशन के अंदर वो कामयाब हुए। और वो मिशन जो उनका था वो ये था कि आज ये जो हमारा अखंड भारत था, वो भारत आज जो है वापस टूटने की कगार पर आ रहा है। क्योंकि आजादी से पहले आपने देखा कि इस देश अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, तो देश के क्या हालात थे। आजादी के बाद में चुनाव हुए, चुनाव के बाद में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई और कांग्रेस पार्टी ने आके सत्ता में आती इस देश को एक करने का प्रयास किया। और हमारे जो नेता थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, सरदार पटेल हमारे गृह मंत्री बने। उनके प्रयासों से सारी रियासतें इकट्ठी हुई और उसके पीछे सबसे बड़ा महात्मा गांधी जी का एक बहुत बड़ा संघर्ष था। उन्होंने भी ये सारा कुछ करते हुए और अपनी बलिदान दिया। महात्मा गांधी का जो बलिदान था वो इस देश को अखंड रखने का था। तो आज फिर दोबारा हालात ऐसे पैदा हो गए हमारे देश के अंदर
कि आज भाई को भाई के साथ लड़ाया जा रहा है, आज जातिवाद की राजनीति, धर्म की राजनीति को लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है। कहीं हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, कहीं छोटे स्टेट है वहाँ पर, जैसे आप हरियाणा की उदाहरण लो तो यहाँ पर ये जो मौजूदा सरकार है, आरएसएस की विचारधारा की सरकार, इनका प्रयास रहता है जाट नॉन जाट को लड़ाने, धर्म के नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लोगों को ये इस तरीके के अंदर बहाना चाहते हैं, भावनाओं तरीके से। तो ये जो सारा सिस्टम आज बिगड़ गया है और एक बार पुनः ये हालात बन रहे हैं कि देश शायद बिखर ना जाए, उसको जोड़ने के लिए, उस नफरत को खत्म करने के लिए और दोबारा पुनः हमारे देश के अंदर एक भाईचारा पैदा करने के लिए राहुल जी ने इस यात्रा को शुरू किया। और आज उस यात्रा की कामयाबी का आप अंदाजा लगा लें कि इतने दिनों के अंदर जो पिछले 5-5.5 महीने यात्रा चली, उस यात्रा के अंदर एक चीज हमने भी देखी, क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर 9.5 दिन वो यात्रा चली, उसमें हम हमेशा साथ रहे राहुल जी के। तो हमने एक चीज देखी कि जो बात लेके वो चले थे वो बात इस यात्रा के अंदर पूरी हो रही है, क्योंकि इस यात्रा में हर तबके के लोग, ना कोई एज फैक्टर था, ना कोई धर्म की बात थी, ना कोई जाति की बात थी, ना कोई छोटे बड़े की बात थी, यानी कि बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान, हमारे साथी, बच्चे तक भी, विकलांग तक भी, कोई ऐसा तबका नहीं था जो राहुल जी के साथ कदम से कदम मिला के ना चल रहा था। और सारी यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर तक आप सारा एक एक चीज की वीडियो उठा लो, देख लो, कभी भी ये बात आगे आई नहीं, किसी ने किसी से ये सवाल नहीं किया कि आप कौन सी जाति से हो, कौन सा आपका धर्म है, कौन सा आपका स्टेट है, चले जा रहे हैं। तो इससे सारे देश को फायदा हुआ है। पार्टी का जहाँ तक संबंध है, पार्टी का तो बहुत ही मोरल बूस्ट हुआ है। और राहुल जी के बारे में जो लोग तरह तरह की भ्रांतियां फैला रहे थे कि राहुल जी के अंदर लीडरशिप की गुण नहीं है, राहुल जी को परिपक्वता नहीं है, इस यात्रा ने उन सारा को ध्वस्त कर दिया। जैसे राहुल जी ने खुद अपने भाषणों में कही, ये बात सच्चाई है कि राहुल गांधी की इमेज को डैमेज करने के लिए या उनकी इमेज को डिस्ट्रॉय करने के लिए करोड़ों न करोड़ों, कई हजार करोड़ रुपए पानी की तरह भारतीय जनता पार्टी ने बहाए कि राहुल की इमेज किसी तरीके से ना बढ़े। और ये जो 4 महीने का या 4.5 महीने का वक्त और 38,000 किलोमीटर की यात्रा ने वो हजारों करोड़ रुपए जो है उनको मटिया मेट करके, और राहुल गांधी की आज एक छवि, एक परिपक्व नेता जिसका एक डिटर्मिनेशन है, जिसके मन में सिर्फ एक राज की भावना नहीं है बल्कि इस देश को जोड़ने की भावना है, और उसको इन्होंने साबित कर दिया। तो इसलिए ये सारे देश का फायदा हुआ है, हर उस व्यक्ति का फायदा हुआ है जिसको भारत से प्यार है। और नफरत की दुनिया में प्यार की दुकान खोलने के लिए राहुल गांधी ने जो बात कही, वो बात इस यात्रा के अंदर साबित हो गई। और नफरत खत्म करने में और लोगों को एक दूसरे के साथ मिलके चलने में काफी कुछ इसमें यात्रा में हासिल हुआ है, ये हमारा विश्वास है। प्रहलाद जी, ये तो आपने बात की भारत जोड़ो यात्रा की। शहर फतेहाबाद हल्के को आप बड़े बारीकी से जानते हैं। भाजपा सरकार ने अपने 8 वर्ष से ज्यादा के शासनकाल में ना बहुत सारी कानून बना दिए हैं। प्रॉपर्टीज को लेके आईडी बनवाइए, परिवार पहचान पत्र से जोड़िए, आधार कार्ड से जोड़िए। लोग यहाँ तक कि अब सुनने में आ रहा है कि 50 साल 40 साल पहले बसी जगजीवनपुरा में भी डेवलपमेंट चार्जेस लगाए जा रहे हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं इन चीजों को? देखो, ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सिर्फ एक हरियाणा में ना लो, आप सारे देश के अगर से देखोगे तो उसी का एक हरियाणा पार्ट है। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही मिशन है कि जिस देश के अंदर इसको आगे बढ़ाने के लिए या प्रदेशों के अंदर जो हमारे पब्लिक सेक्टर थे उनको डेवलप कांग्रेस पार्टी ने किया, आज उन सबको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये लेके जा रहे हैं। ये जो आप सारी बातें कह रहे हो, ये इन्हीं के साथ जुड़ी हुई है कि इस सरकार का एक ही मतलब है कि जितने ही पब्लिक सेक्टर्स हैं वो सारे बंद हों और सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये सारा सिस्टम चला जाए। इसलिए ये तरह तरह की कानून बना के लोगों को परेशान कर रहे हैं। ये फैमिली आईडी है,
ये फैमिली आईडी का कोई मकसद नहीं है, ये सिर्फ जो हमें सुविधा मिल रही है, आपका राशन कार्ड है, आपकी ओल्ड एज पेंशन है, ये जो चीज़ें हैं इनको ख़त्म करने के लिए ये सारा सिस्टम है। अब मेरे को बताओ भाई, ओल्ड एज पेंशन के लिए इन्होंने ये कह दिया कि 1,80,000 या 2 लाख उन्होंने फिगर कर दी, उससे आमदन होगी, आपकी बुढ़ापा पेंशन कट जाएगी, आपके अगर घर में कोई नौकरी लगा हुआ है तो आपकी पेंशन कट जाएगी, आपके पास कोई इतना ज़मीन है पेंशन कट जाएगी। मेरे को ये बताओ भी, बुढ़ापा पेंशन का सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर था, और वो ये था कि 60 साल की उम्र, इसके अलावा उसकी कोई कंडीशन नहीं थी। ये एक सम्मान बुजुर्गों के प्रति था, और उस सम्मान के जरिए कोई भी सरकार चाहे बनी, वो सम्मान बुजुर्गों को देना थे। और ये सारी चीज़ें जोड़ के और आज हरियाणा के अंदर कम से कम 5 लाख से ऊपर बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन काट दी गई है। और ये जो फैमिली आईडी है, इसका नाम लेके इसके बहाने से 10 लाख से ऊपर राशन कार्ड काटे जा चुके हैं। बाकी जो सुविधाएं दे रही थी कांग्रेस गवर्नमेंट, चाहे वो 100 गज के प्लाट थे, चाहे वो दूसरी सुविधाएं थी, ये सारी की सारी खत्म कर रही है ये सरकार। तो इस सरकार का तो मिशन एक है कि हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन करना है। अब फतेहाबाद की अगर आप बात करो, 8 साल के अंदर एक भी कोई ऐसा काम आप गिनवाओ जो इस फतेहाबाद की भलाई के लिए इस सरकार ने किया हो। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गवर्नमेंट थी, हुड्डा साहब की गवर्नमेंट में मुझे भी लोगों ने 5 साल यहाँ विधायक बनाने का मौका दिया। हम अपने काम गिनवा सकते हैं, आज कोई भी गिनवा के दिखाए। इस शहर के अंदर सबसे बड़ा काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में, अगर इस शहर का अगर आप बात करो तो वो ये था कि नहर का पीने का पानी, बहुत बड़ा 99 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट वाटर वर्क्स का और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट आया। उसकी वजह से लोगों की सेहत आज बच गई, क्योंकि नीचे का पानी खराब है। हर आदमी अपने घुटनों के दर्द से परेशान होता, और अगर ये नहर के पानी की सुविधा ना मिलती बहुत बड़ा नुकसान होता। उसके अलावा यहाँ फतेहाबाद के अंदर ब्लड बैंक नहीं था। अब इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए सबसे ज़रूरी होता है यहाँ पर ब्लड बैंक हम लेके आए। मल्टी लेवल पार्किंग, आज भी मैं दावा करता हूँ कि किसी भी मार्केट को डेवलप करने के लिए पार्किंग सबसे बड़ी सुविधा होती है। बिना पार्किंग के कोई भी मार्केट डेवलप हो ही नहीं सकती। ये हमारा हाट के अंदर जो एक पुलिस थाना था, उसकी ज़मीन जो मल्टी लेवल पार्किंग कमेटी के थ्रू हमने बनवाई, जो आज भी मैं दावा करता हूँ सारे हरियाणा में किसी कमेटी की मल्टी लेवल पार्किंग नहीं है। उसके अलावा जो भी फतेहाबाद के अंदर सुविधाएं देनी थी, अब बिग रोड पे आप देखते हो खाली ज़मीन पड़ी थी और 16 फुट के गड्ढे थे। वहाँ पर हमने एक कम्युनिटी सेंटर के नाम से मतलब मैरिज प्लेस बनाया, मॉडर्न मैरिज प्लेस। आज वो खंडर हुआ पड़ा है। मेरा कहने का मतलब कि जो चीज़ें हमने बढ़ाई, अब हमारे टाइम के अंदर कोई एक गली साबित कर दो, कोई भी फतेहाबाद के अंदर, मेरा आज जो ओपन चैलेंज है कि सारे फतेहाबाद के अंदर सारे इंटरलॉक से हमने सारे शहर को पक्का किया, पीने के पानी की सुविधा दी, जो भी सुविधाएं थी सारे शहर के अंदर। लॉ एंड ऑर्डर, आज लॉ एंड ऑर्डर की क्या पोजीशन है? ये जो आप बातें कर रही हो तो बात ही कुछ नहीं है। आज सबसे बड़ी समस्या तो आपकी है सुनील जी कि आप शाम को घर फतेहाबाद बाजार से भी जा रहे हो ना, तो आपको ये विश्वास नहीं है आप सही सलामत वापस आ जाओगे जब चीज़ लेके जा रहे हो। आज हमारी बहन बेटियाँ मोबाइल, फतेहाबाद के अंदर कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हमारी किसी बेटी के पास से, हमारे किसी भाई के पास से मोबाइल छीन के कोई ना भाग गया, बाल के कान के बाड़े तोड़ के ना भाग गया हो। चोरियाँ इतनी भारी, नशे का इतना भारी प्रकोप, मतलब क्या चीज़ है जो इन 8 साल के अंदर नहीं हो रही, इसलिए बर्बाद करके रख दिया। कोई काम डेवलपमेंट की कोई बात तो बताओ। और जहाँ तक फेल्योर का सवाल है, अब मेरे को बताओ, मौजूदा हमारे विधायक जी हैं, बात कुछ भी करें, लेकिन सबसे बड़ी सुविधा जो फतेहाबाद के अंदर एक उम्मीद बनी थी, मेडिकल कॉलेज, वो मेडिकल कॉलेज फतेहाबाद में आके वापस चला गया। इससे बदकिस्मती और इससे कमजोरी फतेहाबाद की लीडरशिप की क्या होगी, इस बात का जवाब हम चाहते हैं। तो ये आज फतेहाबाद के हालात है। प्रहलाद जी, आपने बड़े विस्तार से फतेहाबाद की समस्याएं बताई, लोगों की दुखती रग पे उंगली भी रखी है, लोग कई चीजों से वास्तव में परेशान हैं। एक प्रश्न में आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न है, पूछना चाहूंगा। अब 2 चुनाव कांग्रेस पे लड़े हैं, आपकी कांग्रेस टिकट के ऊपर कई लोगों की निगाह है। जैसे आदमपुर में एक बड़ी जनसभा में कुलबीर बेनीवाल ने कहा कि मैं फतेहाबाद से कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ूंगा। बलवान दौलतपुरिया भी कहते हैं
भी मैं कांग्रेस टिकट पर चुनाव लड़ूंगा, और भी एक दो नेता ये कहते हैं भी कांग्रेस टिकट पर मैं चुनाव लड़ूंगा। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपकी कांग्रेस टिकट खतरे में है? देखो सुनील जी, ये जो बातें हैं ना, ये बात ना तो कोई पब्लिक सेक्टर के अंदर कहने की बात होती, ये डिसीजन होता है पार्टी हाईकमांड का। पार्टी हाईकमांड जो भी डिसीजन लेती है वो सोच समझ के लेती है। तो किसको इलेक्शन लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है, किसका मेरिट के हिसाब से, जैसे अब की बार तो हमारी पार्टी के अंदर बिल्कुल क्लियर है कि टिकट जो भी बटेगी विनिंग कैंडिडेट को टिकट दी जाएगी। तो हरियाणा प्रांत में जहाँ तक संबंध है, रिकमेंडेशन यहाँ से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, CLP के लीडर, हमारे कांग्रेस के प्रधान उदय भान जी, वो रिकमेंड करके भेजेंगे। उसके ऊपर फाइनल डिसीजन जो है वो पार्टी हाईकमांड करती है। तो इसलिए मेरा तो उसमें ये कहना, जो पार्टी हाईकमांड का फैसला होगा वही फैसला हमारे लिए सर्वोपरि है, वही फैसला हमारे लिए मान्य है। और हमारा तो सिर्फ एक ही मिशन है कि 2024 के इलेक्शन के अंदर, विधानसभा के चुनाव में, हम यहाँ हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनाएं, ताकि लगातार 10 साल हुड्डा साहब के नेतृत्व में जिस तरीके का हरियाणा का चौमुखी विकास हुआ, विकास की पटरी पर हरियाणा चल रहा था, सारे हरियाणा के अंदर हर जगह कोई ना कोई काम हो रहे थे और हर सुविधाएं मिल रही थी, वही हम चाहते हैं। तो एक बार पुनः चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की सरकार कांग्रेस की बने, ताकि लोगों को सुविधाएं बने। बाकी ये जो चुनाव की बात है, टिकट की बात है, इसमें हमारा कोई कहना नहीं है। ये सिर्फ फैसला हमारी हाईकमांड का होगा, और जो फैसला चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी करेंगे वो हमारे लिए सर्वोपरि है। और उससे ऊपर हमारी हाईकमांड दिल्ली में बैठी है, जो हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट और कांग्रेस का जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, तो वो जिसके मोड़ लगा देगा वो एक कैंडिडेट होगा। उसमें कोई झगड़ा नहीं है, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं इस मामले में सिर्फ मेरी हाईकमांड के ऊपर विश्वास रखता हूँ। जनादेश के आमने सामने कार्यक्रम में ये आपने चौधरी प्रहलाद सिंह गिल्लाखेड़ा, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव, के विचार सुने। इन्होंने कांग्रेस की नीतियों के ऊपर स्पष्ट से अपने विचार रखे। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को क्या लाभ हुआ उसके बारे में भी बताया। फतेहाबाद की कानून व्यवस्था पर भी प्रश्न उठाए। फतेहाबाद को मेडिकल कॉलेज ना मिलने की बात भी कही, और कांग्रेस शासन काल में कम्युनिटी सेंटर सहित कई जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं पूरी हुई उनकी बदहाली का भी जिक्र किया। प्रहलाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे जनादेश निरंतर बात करता रहेगा। धन्यवाद।